हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट लास्ट टाइम कहां पर छोड़ा था? लास्ट टाइम हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको कुछ कुछ और मेन पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद अपन फोटोसिंथेसिस की क्या करेंगे, रिएक्शन को पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ओवरऑल सारे कंपोनेंट्स को बताऊं, अब इनका इंटर रिलेशनशिप देखेंगे। देखो, मैंने आपको कहा था कि फोटोसिंथेसिस में पहले क्या जरूरी है? पहले जरूरी है सनलाइट। पहले क्या जरूरी है? सनलाइट। फिर मैंने आपको बोला था दूसरा जरूरी है क्लोरोफिल। अब देखो, क्लोरोफिल और सनलाइट के बीच में भी रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो सनलाइट आपके ग्रीन प्लांट्स की लीव्स पे पड़ रही है, प्लांट्स को क्या पता कि मुझे इन सनलाइट को रिसीव करना है और यूज करना है, क्योंकि मुझे फोटोसिंथेसिस करवाना है, ठीक है। अब देखो, क्लोरोफिल की प्रेजेंस क्या करती है? क्लोरोफिल इस सनलाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब क्लोरोफिल की एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है कि वो ग्रीन प्लांट्स को ग्रीन कलर तो देते ही हैं, फोटोसिंथेसिस भी कराते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में वो जो सनलाइट आती है, पहला इंग्रेडिएंट, उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ट्रैप करके रख लेते हैं। एब्जॉर्ब करके अपने अंदर क्या कर लेते हैं? ट्रैप करके रख लेते हैं। एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्स सनलाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर तीसरा क्या आता है? तीसरा आ रहा था CO2। तीसरा आ रहा था CO2 का इनटेक एंड ऑक्सीजन का रिलीज। आप बोल रहे थे गैसियस, भाई अब फोटोसिंथेसिस जहां पर भी होगा क्या होगा? लीव्स पे ही होगा, तो बार बार लीफ नहीं बोली, हमें पता चल गया है कि फोटोसिंथेसिस का ग्रीन प्लांट्स में लोकेशन लीव्स होती है, ठीक है। अब मैं कह रही हूं CO2 का इंटेक एंड ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है स्टूडेंट? रिलीज हो रहा है बाय स्टोमेटा, कंट्रोल्ड अंडर गार्ड सेल्स, कंट्रोल अंडर गार्ड सेल्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो, फिर चौथा पॉइंट आता है आपका H2O। ये तो क्या हो रहे हैं? सॉइल से रूट्स के थ्रू खिंच के आ रहे हैं और लीव्स में आ रहे हैं। अब देखो क्या होता है, वाटर किस तरीके से इससे रिलेटेड है? ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। कैसे? देखो, जब भी पानी रूट्स के थ्रू जाइलम के होकर लीव्स में आया, पानी क्या कर देता है? गार्ड सेल को क्या कर देता है? फुला देता है। पानी लीव्स में चला गया, पानी उन गार्ड सेल्स में जाकर भर गया। गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। जैसे ही गार्ड सेल्स फूल जाएंगे, स्टोमेटा का पोर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। आने दो CO2। उसके बाद क्या होगा? प्रोसीजर होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, पानी यूटिलाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब चीजें हो गई हैं, ठीक है। पानी एज अ बाई प्रोडक्ट भी बनेगा। अब जैसे ही फोटोसिंथेसिस में, भाई पहले तो क्या था? आपको वाटर रिक्वायर्ड था, आपको वाटर की क्या थी? आवश्यकता थी। वाटर की क्या थी? आवश्यकता थी। उस वाटर ने क्या किया? गार्ड सेल को स्वलन कर दिया, फुला दिया, जिससे कि CO2 अंदर आ गया। CO2 अंदर आ गया, फोटोसिंथेसिस चला, फोटोसिंथेसिस चला 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 चला, फिर बाई प्रोडक्ट क्या बना? उसमें भी प्रोडक्ट H2O बनेगा। फिर H2O क्या करेगा? गार्ड सेल्स को फिर फुला देगा, फिर फुला देगा तो ऑक्सीजन वापस से बाहर निकल जाएगी। अब ये होता क्या है कि पानी की वजह से गार्ड सेल्स क्या होते हैं? स्वालन हो जाते हैं। स्वालन होने की वजह से वो फूल जाते हैं और स्टोमेटा का पोर क्या होता है? बड़ा हो जाता है। देन दे अलाउ वॉट एवर द गैसियस एक्सटेंट हैज टू बी टेकन। CO2 फर्स्ट स्टेप में अंदर आया, यूज हो गया। स्टोमेटा, भाई पानी भी यूज होता रहा है, तो अब वो जो स्वालन चीजें गार्ड सेल की, वो ऑटोमेटिकली क्या होती है? श्रिंक हो जाती है, पोर बंद हो जाता है। और सिमिलरली हर केस में ये चीज क्या होती है? चलती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर swollen guard cells cause opening of stomatal pore, opening of stomatal pore, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात क्या आ रही है? देखो, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में क्या हो रहा है? देखो, फूड जब प्रोड्यूस होता है तो फूड का प्रोडक्शन क्या होता है? केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है।
क्या प्रोड्यूस हो रहा है? केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है। और उस फूड से जो एनर्जी हमें मिलेगी वो कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी। मतलब फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब जो सन की एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन देखो। देखो पहले क्या आता है, आपको किसकी जरूरत है? आपको CO2 की जरूरत है। ठीक है, इक्वेशन वाइज चलेंगे, मैं ये भी बताऊंगी कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। ठीक है, प्लस H2O। इंग्रेडिएंट्स देखो फोटोसिंथेसिस चलाने के लिए, इधर लेफ्ट साइड में आपके सबस्ट्रेट आते हैं। सबस्ट्रेट मतलब जो प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं रिएक्शन को चलवाने के लिए, 12H2। ठीक है, ये कहां से आ रहा है? ये एटमॉस्फेयर से आ रहा है। ठीक है, और ये कहां से आ रहा है? ये रूट से आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या जरूरी है? सनलाइट। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब और ट्रैप करके रखेगा? क्लोरोफिल। मतलब इस रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में चलेगी? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा फूड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? फूड बनेगा। कौन सा फूड बनेगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है? एक मोनोसैकेराइड है, छोटा सा एक ब्लॉक है ग्लूकोज का। मतलब ये ग्लूकोज का एक ब्लॉक है, C6H12O6। क्या है? मोनोसैकेराइड। मतलब मोनोमर है। क्या है स्टूडेंट? मोनोमर है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज ग्लूकोज। प्लांट्स क्या बनाते हैं? प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं। प्लांट्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। प्लांट्स क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 क्या बन रहा है? क्या रिलीज करूं मैं? आप मुझे एक बात बताओ, मैं क्या रिलीज करूं? मुझे ऑक्सीजन तो रिलीज करनी ही पड़ेगी। मुझे ऑक्सीजन तो रिलीज करनी ही पड़ेगी, और साथ में वाटर भी रिलीज होता है। साथ में क्या होता है? वाटर भी रिलीज होता है। 6CO2 6H2, 6CO2 6H2। ये क्या है? आपकी फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है। मतलब हेयर सन एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी receiving in the form of food, in the form of food। अब देखो पहली बार में फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना। फिर ऐसे न जाने रोज ही आपके ग्रीन प्लांट डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करेंगे, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मोनोमर, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मोनोमर, ऐसे तीसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मोनोमर। मतलब हमने 3 बार फोटोसिंथेसिस करवाया। होता क्या है? ये मोनोमर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड से जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा पॉलीमर बना लेते हैं, एक बड़ा पॉलीसैकेराइड बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का, जिसे बोलते हैं स्टार्च। मतलब फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ग्रीन प्लांट्स में ग्लूकोज एज अ फूड बनता है, जो कि बाद में आपस में मिलकर एक बड़ा स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है।
मतलब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। भाई रेगुलर फोटोसिंथेसिस हो ही रहा है, मान लो इनकेस कभी सनलाइट नहीं आई दिन में तो इनके पास स्टोरेज होना चाहिए, अदरवाइज ग्रीन प्लांट्स गेट डाइड। तो ये स्टोर किसकी फॉर्म में करके रखते हैं? जैसे ग्लूकोज आया, एक्स्ट्रा बच गया, ग्लूकोज बना, एक्स्ट्रा बच गया, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर या पॉलीसेकेराइड बना लेते हैं जिसको बोलते हैं स्टार्च। तो इसलिए बोलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब हम जो खाएंगे, अगर वी आर वेजिटेरियंस या हम प्लांट्स पे डिपेंड है, मान लो कि गेहूं है, ग्रीन प्लांट से अपना खाना खुद बनाते हैं, आपने गेहूं की क्रॉप उगाई, आप गेहूं खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, ठीक है, गेहूं के आटे से आपने रोटी बनाई, यू आर ईटिंग रोटी, यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट। आप बोलोगे आई एम टेकिंग स्टार्च फ्रॉम द रोटी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, जो कि प्लांट से बना के रख रखा था। अब मेरी बॉडी क्या करेगी? उस स्टार्च को फिर एंजाइम्स को डालकर, अमाइलेज को डालकर छोटे छोटे सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ देगी। मतलब जो प्लांट्स में प्रोसीजर चलता है, जस्ट अपोजिट क्या है? वो हमारे अंदर चलता है। जस्ट अपोजिट क्या है? वो हमारे अंदर चलता है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? वेरियस, देखो पॉइंट्स कहता था यहां से चला, यहां पर इक्वेशन है, फिर थ्योरी चल रही है। हेयर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स combines to form starch molecule। ठीक है, अब ये क्या है? ये आपका पॉलीसेकेराइड है। मतलब ग्रीन प्लांट्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग store food in the form of starch, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया। चलिए देखा जाए तो लगभग आपका फोटोसिंथेसिस क्या हो गया है? खत्म हो गया है। एक दो पॉइंट और ऐड में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? देखो, ये जो फूड बनता है स्टार्च, ये ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे एसेंशियल है? भाई यू ईट स्टार्च एंड गेट द एनर्जी, और जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है वो हमारे रेस्पिरेशन में यूज होता है। ठीक है, तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस आपके किससे रिलेटेड है? एक तो जो न्यूट्रिशन है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन क्या है? रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। पर जो ग्रीन प्लांट्स काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स भी क्या है? ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल होते हैं। कैसे? जैसे ये आपका फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो स्टार्च फूड बन रहा है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये दोनों क्या है? ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होते हैं। क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन बींग्स यूज इट फॉर एनर्जी, ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स use it for respiration। अब क्या है? रेस्पिरेशन जस्ट बाद वाला टॉपिक है। रेस्पिरेशन क्या है? जस्ट बाद वाला टॉपिक है। तो आप लोगों को फोटोसिंथेसिस समझ में आया स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स प्लांट्स को चाहिए वो है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और फूड के साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? आपके ऑक्सीजन एंड वाटर। क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑक्सीजन एंड वाटर। और ये जो फूड प्रोडक्ट बन रहे हैं ये एक्चुअली प्लांट्स को क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं।
जो स्टार्च मॉलिक्यूल अपने अंदर सेव करके रखता है, धीरे 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 उसके अंदर से ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकालकर फूड किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम इज दी फूड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ प्लांट। फिर फ्लोएम के थ्रू ये बाकी पार्ट्स में जाता है फूड, और प्लांट को क्या करता है? सर्वाइवल करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना पहला लाइफ प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो गया है। न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है, अमीबा में देख लिया, पैरामीशियम में देख लिया, ह्यूमन बींग्स में देख लिया, और यहां तक कि आप लोगों ने प्लांट्स में भी देख लिया है। अब आप क्या करोगे? अब आप एक नई हेडिंग डालोगे। आप जो सेकेंड लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हो उसका नाम है रेस्पिरेशन। उसका नाम क्या है? रेस्पिरेशन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब दो तरीकों से होता है। देखो, अभी जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, हायर क्लासेस की दूर की बात है, जब आपकी हायर क्लासेस आएंगी, अभी अगर हम इसकी बात करें तो इसको कैसे आप समझोगे? मतलब क्या होता है रेस्पिरेशन करना? रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज करो। गैसेस का एक्सचेंज करो, और गैसेस का एक्सचेंज करने की वजह से जो फूड आपने खाया है और वो सेल्स में पहुंचा है, उसमें से एनर्जी को क्या करो? डिराइव करो। एक तरीके से जो एसिमिलेशन वाला स्टेप होता है ना न्यूट्रिशन में, वो कौन करवाता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू विच यू कैन ऑक्सीडाइज द फूड। फूड को क्या करो? ऑक्सीडेशन करो। फूड का ऑक्सीडेशन करो। जो फूड आपने न्यूट्रिशन से लिया है, जो फूड आपने न्यूट्रिशन से लिया है, जो डाइजेस्ट हुआ है, जिसे आपने इंजेस्ट किया है, वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट कर एब्जॉर्ब होके ब्लड में गया है, वो ब्लड उसे वेरियस सेल्स में पहुंचा रहे हैं। तो सेल्स में क्या है? वो फूड सिर्फ पड़ा हुआ है। उस फूड का अभी आपके लिए कोई महत्व नहीं है। तब तक महत्व नहीं होगा जब तक आप उसमें से एनर्जी नहीं डिराइव कर लेते। एनर्जी ड्राइव करना मतलब एसिमिलेशन करना। एब्जॉर्ब्ड फूड जो कि एब्जॉर्प्शन करवा के सेल के अंदर पहुंचा है, उसके अंदर से आपको क्या करनी है? एनर्जी को खींचना है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? एनर्जी को खींचना है। एनर्जी को खींचना है तो एसिमिलेशन करवाना है। कौन एसिमिलेशन करवा रहा है? जो दूसरा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है आपकी बॉडी का, रेस्पिरेशन, वो क्या कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस प्रोसीड करवा रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है। आपकी बॉडी O2 को अंदर लेती है, ये O2 आपके सेल के अंदर जाता है। जो सेल के अंदर फूड बैठा हुआ है न्यूट्रिशन से, उसको क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन मतलब फूड का ब्रेक डाउन कर देता है। फूड का क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है, और उसको छोटे 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 बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। और उन बाई प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको क्या मिलती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या? रेस्पिरेशन मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू कन्वर्ट देम इनटू स्मॉलर बाय प्रोडक्ट्स एंड रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। ले देके कुछ भी करो, बस फूड में से एनर्जी को खींचो। जब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपका न्यूट्रिशन का जो फूड है उसका जो रोल है, जो सिग्निफिकेंस है, वो क्या है? पूरा नहीं होगा। जब तक आप एनर्जी डिराइव नहीं करोगे, बाकी की एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे, बाकी के लाइफ प्रोसेसेस प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो रेस्पिरेशन में क्या करना है आपको? आपको रेस्पिरेशन में जो फूड आपने न्यूट्रिशन से लिया है और सेल में पहुंचा है, उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना है? आपको तोड़ना है, और उस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट्स में तोड़ के एनर्जी को क्या करना है? उसमें से रिलीज करवाना है। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब क्या है। अभी मैं क्या है आपको हिंट और इंट्रोडक्शन दूंगी, देन मैं आपको क्या करूंगी? प्रॉपर डेफिनेशन लिखाऊंगी। अब एक चीज और समझने की है, एक वर्ड आपने देखा होगा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेना, और फिर जो बॉडी में CO2 बना है उसे वापस से बॉडी से होकर एटमॉस्फेयर में बाहर निकालना। तो इट इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
जो एक्सटर्नली आप गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले रहे हो और फिर CO2 को बॉडी से वापस से एटमॉस्फेयर में बाहर निकाले, इट इज सिंपल ब्रीदिंग, इट इज सिंपल एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज ब्रॉड और मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में भी आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवानी है, ऑक्सीजन को अंदर लेना है और CO2 को बाहर निकालना है, पर ये ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो ये इंटरनली कोई काम करेगा, ये इंटरनली क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। भाई एक्सटर्नली अगर आप बात करो गैसेस के एक्सचेंज की तो आपने ब्रीदिंग बोल दिया, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लो और CO2 को क्या निकाल दो स्टूडेंट्स? बाहर निकाल दो। अब मैं अगर रेस्पिरेशन की बात कर रही तो ब्रीदिंग से क्या है, थोड़ा सा अच्छा हो गया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? रेस्पिरेशन में क्या है? यू आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इंटरनली आपके सेल्स में जाएगा, जो फूड आपने न्यूट्रिशन से ऑब्टेन्ड किया उसको क्या कर देगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर देगा, ब्रेक डाउन करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो उस ब्रेक डाउन की वजह से क्या होगा? एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी क्या होगा? आपको मिल जाएगी। आपने फूड में से एनर्जी को क्या कर लिया? डिराइव कर लिया, खींच लिया, एसिमिलेट कर लिया एनर्जी को, और फिर जो दूसरे बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे उसको अपन आकर देख लेंगे। क्योंकि चूंकि न्यूट्रिशन पढ़ा था तो उसमें रिएक्शन हो रही थी फोटोसिंथेसिस, तो भी कुछ बाई प्रोडक्ट बन रहे थे, ठीक है, जो चाहिए वो तो मिलेगा ही। रेस्पिरेशन में भी एक केमिकल इक्वेशन चलेगी जिसमें मेन प्रोडक्ट आपको एनर्जी चाहिए, मेन प्रोडक्ट क्या है? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के साथ कुछ कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फर्दर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको यूज करते ही है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब होता है डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड, मतलब जो फूड इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब होकर आया उसमें से एनर्जी को क्या करना है? आपको डिराइव करना है, ठीक है। तो डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड, डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं एक्चुअली एसिमिलेशन कौन करवाएगा? एसिमिलेशन रेस्पिरेशन करवा रहा है, मतलब एक्चुअली एसिमिलेशन इज कैरीड आउट बाय रेस्पिरेशन। अगर आपको एसिमिलेशन करवाना है, इंजेक्शन करवाना था तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने हेल्प करी, डाइजेशन करवाना था तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने हेल्प करा, एब्जॉर्प्शन करवाना था तो भी डाइजेस्टिव सिस्टम ने हेल्प करा। लेकिन अगर आपको एसिमिलेशन करवाना है तो आपको दूसरे लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे अभी आपको इजेशन करवाना है तो आपको रेस्पिरेशन पे एक्सक्रीशन पे जाना पड़ेगा। तो जो स्टेप्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली एसिमिलेशन is carried out by respiration. Assimilation is carried out by respiration. Assimilation is carried out by respiration. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रेस्पिरेशन की अभी डेफिनेशन नहीं देखेंगे, पहले हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, देन हम किस पे जाएंगे? रेस्पिरेशन पे जाएंगे, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस की आपको डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। फोटोसिंथेसिस में क्या था? मैंने आपको लिखा था प्लांट्स एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर, वही उसकी डेफिनेशन थी। तो इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, देन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास वी हैव एक्चुअली टू टर्म्स। देखो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? आपको एनर्जी को डिराइव करना है, तो एनर्जी ऐसे थोड़ी डिराइव हो जाएगी, ये थोड़ी कि खाना खाया और एनर्जी आ गई, कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगा रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन एक्चुअली इन्वॉल्व गैसियस एक्सचेंज, उसी के साथ ही क्या आ जाएगा? अब आप बोलोगे कि मैम ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ गैसियस एक्सचेंज, तो सिनेरियो किससे स्टार्ट होगा? हेयर गैसियस, क्या मैं लिख सकती हूं? गैसियस एक्सचेंज इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब करवाना ही पड़ेगा, बिना गैसियस एक्सचेंज के एसिमिलेशन थ्रू रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है।
हेयर गैशियस एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। जरूरत तो है, लेकिन ऐसी जरूरत है कि करवाना ही पड़ेगा, तो कंपल्सरी। मैंडेटरी थोड़ा टफ हो जाएगा, कंपल्सरी वर्ड लिखेंगे। इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय ईच एंड एवरीवन, कंपल्सरी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जैसे फोटोसिंथेसिस में भी कहीं ना कहीं गैशियस का एक्सचेंज हो रहा है, तो रेस्पिरेशन में तो गैशियस एक्सचेंज होगा ही। भाई मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में हिंट दे दी थी कि फोटोसिंथेसिस में जो भी बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रहा है वो ह्यूमन बींग्स को रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं गैशियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट आ रहा होगा। ऑक्सीजन ही सेल में जाके फूड को तोड़ेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज करवा देगा। बाय प्रोडक्ट में आप क्या करो, दिमागी मत लगाओ ना, O2 का रिलेशन होता है CO2 से। तो फोटोसिंथेसिस में अगर CO2 खींच रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को खींचो और CO2 को बाहर निकाल दो। CO2 प्लांट्स के लिए जरूरी है ना। मतलब कहीं ना कहीं वी हैव अ वेरी क्लोज इंटर रिलेशन विद द प्लांट्स। अगर प्लांट्स हैं तो हम हैं, और हम हैं तो प्लांट्स भी हैं। हम ही तो CO2 को छोड़ेंगे तभी तो प्लांट्स एक्सेप्ट करेंगे, और प्लांट CO2 को एक्सेप्ट करके जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हाउ वी आर एबल टू इनटेक द ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो न तो ब्रीदिंग होगी और ना ही रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो हियर गैशियस एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। कौन से गैसेस की रिक्वायरमेंट है, इधर आ जाए स्टूडेंट। 2 गैसेस आर एक्सटेंट। देखो मैं चाहती ना तो आपको डेफिनेशन लिखवा देती, लेकिन मैं आपको जो समझा रही हूं उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझो। आप डेफिनेशन तो समझ लो, आपको समझ में ही आ गया, आप खुद ही लिख सकते हो। 2 गैसेस आर एक्सचेंज। कौन सी गैसेस स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन एंड CO2, और इसके अंदर भी ऑक्सीजन इज एबल टू डिराइव द एनर्जी। ऑक्सीजन इज एबल टू डिराइव द एनर्जी, to derive the energy, to derive the energy। ठीक है स्टूडेंट्स, CO2 तो मान लो एक बाई प्रोडक्ट है, which is further used by plants, further used by plants, further used by plants। ठीक है, we are going to discuss breathing as well as respiration। ब्रीदिंग देखो, अगर हम बात करें तो वैसे देखा जाए तो रेस्पिरेशन 2 तरीकों से होता है। चलो ब्रीदिंग मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीकों से रेस्पिरेशन होता है, 2 तरीकों से रेस्पिरेशन होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज इन विच O2 and CO2 is exchanged, O2 and CO2 is exchanged, and in which O2 is used to derive the energy from the food and CO2 is liberated as a byproduct। ठीक है, तो able to derive the energy from food, ये भी लिख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। डेफिनेशन तो एक ही होगी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब ओनली गैशियस एक्सचेंज, कोई ऑक्सीजन फूड को नहीं तोड़ के डिराइव करेगा एनर्जी, और उसके थ्रू कोई CO2 हम नहीं निकालेंगे। तो गैशियस एक्सचेंज में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ओनली गैशियस एक्सचेंज एक्सटर्नली। ऑक्सीजन को खींचा, CO2 को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन को खींचा, CO2 को बाहर निकाल दिया। इस ऑक्सीजन का मतलब कोई सेल से नहीं है इंटरनली, CO2 का मतलब भी कोई सेल से नहीं है इंटरनली। ठीक है, तो ओनली गैशियस
एक्सचेंज, ओनली गैसियस एक्सचेंज किसके बाहर, आउटसाइड दी सेल इंटरनली, आउटसाइड दी सेल इंटरनली किस किस का गैसियस एक्सचेंज होगा, O2 एंड CO2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। देखो मैं आपको ये क्यों नहीं बता रही हूं कि एक्चुअली इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन ही होता है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगी, रेस्पिरेशन को जब उठाऊंगी तो वो इंटरनली होगा, मतलब मैं कल आपको क्या करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में यहां से स्टार्ट करवाऊंगी। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब ओनली गैसियस एक्सचेंज आउटसाइड द सेल इंटरनली। ठीक है, या आप एक काम करो, इसको चेंज करो, इंटरनली ना लिख के आप लिखो एक्सटर्नली, ओनली गैसियस एक्सचेंज आउटसाइड द सेल एक्सटर्नली, इंटरनली मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब कैसे मीनिंग बढ़ा, सिर्फ गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ गैसियस एक्सचेंज है किसका, O2 एंड CO2 का, सेल के बाहर, बाहरी बाहर, आउटसाइड दी सेल एक्सटर्नली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रीदिंग भी बोलते हैं, इसको ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और इस इंटरनल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ये रेस्पिरेशन ही होता है। तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं वही डेफिनेशन लिखाऊंगी, कल भी मैं इसी को ही प्रोसीड करवाऊंगी। तो मैंने आपको रेस्पिरेशन बता दिया, लॉजिक बता दिया, और पहला जो रेस्पिरेशन का पार्ट था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।